अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। जैसा कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया और लेस वाले गले पहनना मुश्किल हो गए हैं, तो मैं आपके साथ एक ऐसे गले का डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसमें हम लेस तो यूज़ करेंगे लेकिन वो अंदर की तरफ यूज़ होगी। गले का डिज़ाइन भी हम ऐसा बनाएंगे जो कि हम डायरेक्ट अपनी शर्ट पर बनाएंगे, यानी अलग से हमें कपड़े पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर की चौड़ाई ज़्यादा है, तो जो हमारी ये रिंग्स हैं इनको सिर्फ हम अपने बॉर्डर में यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बॉर्डर का डिज़ाइन जो है वो गोल रिंग में है, तो रिंग की शेप की हमने दोनों कलर्स में जो कि हमारे बॉर्डर में मौजूद हैं उन कलर्स की हमने लेस ले ली है। इन दोनों लेस को हम किस तरह से अपने गले में अटैच करेंगे तरीका और उसकी कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपने डिज़ाइन के लिए हमें जितना बॉर्डर चाहिए इतनी हम कटिंग कर लेंगे। मैं तकरीबन 1 इंच चौड़ा बॉर्डर लूँगी और साइड पे हम हाफ इंच मार्जिन सिलाई का छोड़ेंगे। इस तरह के 15 इंच लंबी हम अपनी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब पट्टी का जितना डिज़ाइन हमने सामने की तरफ रखना है उतना हम मार्क कर लेंगे। ये तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। यहाँ पर हमने अपने इंच टेप को फोल्ड कर लिया है ताकि हमारा मार्क बिल्कुल सही रहे। इतने ही चौड़ी हम बुकरम पर 15 इंच की लंबी पट्टी काट लेंगे। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि आपके लिए नई नई वीडियो हम इससे रिलेटेड ला सकें। अब प्रेस की मदद से हम अपनी पट्टी को सीधा कर लेंगे और उसकी उल्टी साइड पर हम अपने बुकरम को पेस्ट कर लेंगे। इस तरह पेस्ट करेंगे कि दोनों साइड पे हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ना है। इस तरह अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद हाफ इंच का जो मार्जिन हमने छोड़ा है उसको भी हम प्रेस की मदद से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह हमारी पट्टी की शेप बनकर रेडी हो जाएगी। अब बुकरम पर हम अपने गले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम अपने बुकरम को फोल्ड कर लेंगे। गले की चौड़ाई में ले रही हूँ तकरीबन 3.5 इंच और इसकी गहराई तकरीबन 6 इंच। अब 3.5 इंच और 6 इंच गहराई को मेजर करते हुए हम अपने बुकरम के इस पीस को कटिंग करके निकाल लेंगे। अब नीचे की तरफ हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और जहाँ से हमारी बुकरम की साइड ओपन होगी वहाँ पर भी हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। अब गले की शेप बनाना का एक आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, यानी हम अपनी प्रेस की मदद से गले की शेप बना लेंगे। तो प्रेस के कॉर्नर को हमने बुकरम की नीचे वाली साइड पर रखना है। इस्त्री की साइड को जो साइड का हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा था वहाँ पर रखने के बाद बिल्कुल उसके साथ साथ हमने एक लाइन लगाकर अपना डिज़ाइन ट्रेस कर लेना है। इसको हम आसान लफ्ज़ों में पान शेप गला कहते हैं। अब साइड पर हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। इस तरह मार्जिन छोड़ने के बाद अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए जो दरमियान में से हिस्सा निकलेगा इसको हमने एक साइड पे कर लेना है, ताकि जब हम अपने गले को कपड़े पर पेस्ट करें तो इसको हम रख कर पेस्ट करेंगे ताकि हमारा गला ज़्यादा खुला या ज़्यादा तंग ना हो। शर्ट के फ्रंट को भी हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से इसके दरमियान में क्रिस लाइन बना लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। अब यहाँ पे पेंसिल की मदद से भी मैं दरमियान इसका मार्क कर लूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से वीडियो में नज़र आ जाए। हमारी शर्ट का जो सीधी साइड होगी उस पर हम अपने गले को रखकर पेस्ट करेंगे। हम अपने डायरेक्ट इसको अपने शर्ट पर ही पेस्ट करेंगे और शर्ट की सीधी साइड की तरफ आपने इसको पेस्ट करना है। दरमियान वाला हिस्सा हम साथ रखकर पेस्ट करेंगे ताकि हमारा गला ज़्यादा खुला या ज़्यादा तंग ना हो। गले को चिपकाने के बाद दरमियान वाले हिस्से को हम रिमूव कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम अंदर की तरफ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम गोलाई में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब ग्लू की मदद से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा हाफ इंच का छोड़ा था इसको हम बुकरम के साथ चिपका लेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपके कपड़े के दरमियान और बुकरम के दरमियान में बिल्कुल कोई गैप या कोई ढील वगैरह ना हो। कट लगाने का यही मकसद है कि ताकि हमारे कपड़े में किसी किस्म का कोई झोल ना आए और आसानी के साथ और इजीली बगैर किसी ढील के ये हमारे बुकरम के साथ पेस्ट हो जाए। इस तरह ये हमारा गला पेस्ट हो जाएगा और बैक साइड पे इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगी। अब जो हमने 2 लेसें ली थी अब हम उनको रेडी करेंगे। तो एक लेस को हम नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरी लेस को ऊपर की तरफ, और जो हम लेस ऊपर की तरफ रखेंगे बिल्कुल उसके सिरे पे हम सिलाई लगाएंगे। याद रहे कि ये सिलाई हमारी जो गोल दायरे के शीशे लगे हुए हैं इनके ऊपर नहीं आनी चाहिए, ताकि हमारी सिलाई वाजिया ना हो। और सिलाई भी हम सेम उसी कलर की धागे की लगाएंगे जो कि हमारी ऊपर वाली लेस का कलर होगा। इस तरह नीचे वाली लेस और ऊपर वाली लेस दोनों को ऊपर नीचे रखने के बाद सिरे पर सिलाई लगाते हुए हम अपनी लेस को कंप्लीट करके एक ही लेस से हम डबल लेस बना लेंगे। इस तरह ये हमारी डबल लेस रेडी हो गई है और सिलाई भी आपको कहीं पर नज़र नहीं आ रही। साइड से भी ये बिल्कुल बराबर लगी है।
अब जो हमने पट्टी रेडी की थी उसको हम अपने गले के साथ सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद प्रेस की मदद से हम इसको हल्की हल्की शेप दे देंगे। यहाँ पर आपने हल्का सा पट्टी को गीला कर लेना है। जब हमारा कपड़ा गीला होगा तो उसको हम जिस शेप में मूव करना चाहें वो ईजिली मूव हो जाएगा। गले के साथ साथ रखते हुए हम पट्टी की इस तरह से शेप बना लेंगे। अब हम अपने गले की स्टिचिंग की तरफ आते हैं। तो जो पट्टी हमने अपने रेडी की थी उसको हम अपनी राइट साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। गले के राइट साइड पर रखते हुए बिल्कुल इसको हम सिरे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हम पट्टी के एंड तक आएंगे और वहाँ से हम अपनी सिलाई को घुमाकर वापस ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। जब तक इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं तब तक साथ साथ हम आज की अच्छी बात भी शेयर करेंगे। तो आज की बात हम अपने घर से शेयर करते हैं, यानी अपने बहन भाइयों के साथ हमेशा मुखलिस रहें, क्योंकि वो हमारे आधे माँ बाप हैं। उनकी रगों में भी वही खून है जो कि हमारी रगों में है। तो अगर आपस में कोई गलत फहमी या कोई बात हो जाती है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, और माफ़ी मांग लेने से आपका रिश्ता बच जाता है। तो रिश्ते बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो आप दरगुजर का मामला रखें। बात अगर ज़्यादा नौयत की हो तो आपस में बैठकर बातचीत के ज़रिए से मसले को हल कर लें, क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई दुनिया में मुखलिस है तो वो सिर्फ आपके बहन भाई हैं। लिहाजा हर मुमकिन कोशिश करें कि किस तरह से आप इस रिश्ते को बचा सकते हैं। और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि हर नेक काम में अल्लाह हमें पहल करने की और अमल करने की तौफीक अता करे। अब हम अपने डिज़ाइन की तरफ आते हैं। तो सिलाई लगाते हुए हमने पट्टी के एंड तक आए थे और एंड पर हमने पट्टी को हाफ इंच के करीब अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अगेन अपनी सिलाई को कंटिन्यू करते हुए अब हम ऊपर की तरफ आएंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर याद रहे कि आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव को ऊपर उठाकर कपड़े को घुमाना है। आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकालना। और हमारे गले का दरमियान यानी हल्की सी वी शेप है, वहाँ पर आपने हल्की सी पट्टी को खींच लेना है ताकि यहाँ पर हमारी कोई चुनट ना पड़े और इजीली हमारी पट्टी कपड़े के साथ अटैच हो जाए। इस तरह राइट साइड के दूसरे सिरे पर लाकर हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे और हमारी पट्टी हमारे गले के एक साइड पर अटैच हो जाएगी। अब गले की लेफ़्ट साइड पर हम अपनी लेस को अटैच करेंगे। तो लेस लगाने के लिए जो साइड में सिलाई का मार्जिन होता है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ताकि ये सिलाई हमारे गले पर बुरी ना लगे। अब सिलाई वाले पार्ट को फोल्ड करने के बाद अब बिल्कुल अपने गले के साथ हम इसको रखेंगे और अगेन लेस के सिरे पर सिलाई लगाते हुए जैसे हमने पट्टी को सिलाई लगाई थी ऐसे ही सिलाई लगाते हुए हम एंड तक आएंगे। और हाँ, आप भी अच्छी बात कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छी बात किस वक्त किसी के दिल में घर कर जाए कोई नहीं जानता, यही एक अच्छी बात हमारी हिदायत का वसीला बन जाए। अब हम अपने डिज़ाइन की तरफ आते हैं। तो इस तरह साइड की पट्टी को फोल्ड करते हुए हम लेस को बिल्कुल एंड पर लगाते हुए नीचे की तरफ आते जाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल आपने गले के एंड पर और लेस के एंड पर लगानी है ताकि हमारी लेस दरमियान में से उठे नहीं और गले की जो शेप है वो भी बरकरार रहे। इस तरह एंड पर पहुंचने पर हाफ इंच के करीब भी हम अपनी लेस को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अपनी सिलाई को कंटिन्यू करते हुए हम एंड तक आएंगे। यहाँ पर एंड में आपकी लेस और पट्टी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारी पिंक लेस रेडी हो जाएगी। तो मैंने अब यहाँ पर अपना धागा चेंज कर लिया है। अब मैं पिंक कलर के धागे के साथ सिलाई लगाऊंगी और बिल्कुल लेस के एंड पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा शीशा सिलाई के बीच में ना आए। इस तरह सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और शोल्डर पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि बनाने में भी आसान है। अंदर की तरफ भी अब आपको कोई तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी बल्कि गला बिल्कुल फिनिशिंग में आएगा। बगैर किसी एक्स्ट्रा कपड़े को यूज़ करते हुए हमने गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है। दो लेसिस को भी हमने इस खूबसूरत तरीके के साथ लगाया है कि वो देखने में एक ही लेस लग रही है और एक ही सिलाई से हमारी दोनों लेसें भी अटैच हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।